आपके शत्रुओं की ऊर्जा इस समय बेहद तीव्र और उग्र, यह ऊर्जा गुस्से, आक्रोश और क्रोध से भरी हुई प्रतीत होती है और यह सब आपके प्रति केंद्रित है। ऐसा लग रहा है कि वे आप पर काबू खो चुके हैं। उनकी मौजूदा मानसिक स्थिति इस कदर प्रभावित हो चुकी है कि अब वो केवल अपने मूड और मनोदशा के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। उनकी बुद्धि और विवेक जैसे दब गए हैं। नैतिकता, समाज की भलाई और सही गलत की परवाह उन्हें जैसे छू भी नहीं रही। उनके व्यवहार में बचकाना हरकतें और अपरिपक्व होता साफ झलक रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता पर गुस्से ने कब्जा कर लिया है। शायद आपने कुछ मांगे रखी होंगी और वे मांगे पूरी तरह से जायज है। आपकी बातों का महत्व है, लेकिन उनके लिए इसे समझना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वे बेतुके व्यवहार और नासमझी दिखा रहे हैं। आपने कभी ऐसी कोई मांग नहीं रखी है जो अनुचित हो या समाज के मानकों के खिलाफ जाती हो। आप एक सामाजिक और समझदार इंसान हैं और आपकी मांगे ऐसी हैं जो हर किसी को स्वीकार्य हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपके विचार और निर्णय समाज के लिए भी सकारात्मक है और लोग उन्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। इस समय आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा है। आपके एंजल्स, आपके ईश्वर, आपके पूर्वज सभी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस कृपा के लिए आप अपने ईश्वर को धन्यवाद अवश्य कहें। कमेंट सेक्शन में थैंक यू महादेव जी लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह ऊर्जा संकेत दे रही है कि जो लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी लाए थे, उनके लिए हालात बदल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके लिए यही रिवर्स हो रहे हैं। इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत गंदा खेल खेला था। आपकी मासूमियत और सच्चाई का गलत फायदा उठाया था। आप हमेशा दिल से जुड़े इंसान रहे हैं और आपने दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी का रिश्ता बनाया, लेकिन इन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपको धोखा दिया। अब जब उनके सारे छल और फरेब उजागर हो रहे हैं, वे घबराहट और गुस्से में हैं। उनका सच सबके सामने आ गया है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि अपनी साजिशों को कैसे छिपाएं। उनकी पोल खुल चुकी है और वे इस स्थिति से निपटने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, सत्य की हमेशा विजय होती है और यह आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आपके शत्रु अत्यधिक आक्रोशित और असमंजस में हैं। वे इस कदर परेशान हैं कि समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। यह उनके नकारात्मक कर्मों का परिणाम है जो अब उनके ही खिलाफ जा रहा है। आपके लिए इस समय महादेव जी गाइडेंस है। आपके जीवन में चाहे घर हो, कार्यस्थल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई अन्य स्थान, यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति का सामना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप एक शक्तिशाली और दिव्य आत्मा है। जो भी गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपको केवल इतना करना है कि यदि कोई आपके आत्मसम्मान या मान सम्मान को चोट पहुंचाए, तभी आपको अपनी आवाज उठानी है, अन्यथा शांत रहे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका शांत स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं शांत हूं, और इसे अपने मन में उतार लें। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या इस स्थिति से बचने के लिए जगह या परिस्थिति बदल दी जाए, लेकिन याद रखें, मैदान छोड़कर भागना केवल डरपोकों का काम है और आप डरपोक नहीं हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो अपनी स्थिति को संभालना जानते हैं और जो सत्य और न्याय के पक्ष में डटे रहते हैं। महादेव गाइडेंस ये कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके कर्म उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने आपके लिए जो गड्ढे खोदे थे, वे अब खुद उनमें गिर रहे हैं। यह उनका बुरा कर्म है जो उन्हें भारी सजा देगा। आपको बस अपनी स्थिति पर दृढ़ रहना है। आप भागने वाले नहीं हैं। आप वह हैं जो इन चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। यह एक महादेव जी का संदेश है कि चाहे कुछ भी हो, आपको मैदान नहीं छोड़ना है। आपकी ताकत और धैर्य ही आपकी विजय का मार्ग बनाएंगे। यदि कोई आपके मान सम्मान को चुनौती देता है या आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ छाती चौड़ी करके स्पष्ट और सख्त चेतावनी दें कि अब यह बहुत हो चुका है। यह एनर्जी दिखाती है
कि आपको अपने आत्मसम्मान के लिए दृढ़ रहना होगा। कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डरपोक इंसान नहीं हूं, और इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भविष्य में आपके जीवन में संतुलन और खुशहाली आने वाली है। वे सभी सेलिब्रेशन और खुशी के पल जो कुछ लोगों ने रोके थे, अब आपके जीवन में वापस लौटेंगे। यहाँ स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। राहु देव की कृपा आपके ऊपर है। आपके जीवन में धन और वैभव की अपार वर्षा होने वाली है। यदि आप किसी काम के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसे लेकर तुरंत कदम उठाएं। यह समय एक्शन लेने का है, क्योंकि यह आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला है। आप फुलफिलमेंट और आत्मसंतोष की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा में अब दिव्यता और सकारात्मकता का प्रकाश भर चुका है। जब आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा, मून और मंगल बैलेंस होते हैं तो यह लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। यह योग आपके जीवन में समृद्ध सफलता और धन लेकर आता है। वर्तमान में यह संकेत मिल रहे हैं कि आपका मंगल और चंद्रमा मजबूत हो रहे हैं, एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप जीवन में एक बड़ी उपलब्धि के करीब हैं। कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आप अपने जीवन की बाधाओं को पार करते हुए सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा और गलत इरादों से आपके खिलाफ खड़े थे, उनके लिए ईश्वर न्याय करेगा। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और आप सिर्फ अपने अधिकार, मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखें, आपका आत्मविश्वास और सत्य निष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हार मत मानिए, क्योंकि आप एक विजेता हैं। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, लेकिन आपके शत्रु ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जो शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण हो। उनके मन और ऊर्जा में नकारात्मकता बढ़ चुकी है। उनके मून चंद्रमा और वीनस शुक्र बिगड़ चुके हैं, जो उन्हें अस्थिर और आवेशित बना रहे हैं। जब किसी का मून और वीनस असंतुलित हो जाता है तो वे अक्सर लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी गंदी बातें कर सकते हैं जिनसे आपको उकसाने का प्रयास हो। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में आपको अत्यंत धैर्य और समझदारी दिखानी है। आपके लिए यह जरूरी है कि अपनी तरफ से सभ्य और मर्यादित भाषा में सख्त चेतावनी दें और फिर शांत हो जाएं। कोई भी अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचे, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद है। आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक महादेव जी के भक्त हैं, एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा जो सच्चाई, धर्म, नैतिकता और मूल्य आधारित जीवन को अपनाती है। आपकी ऊर्जा न केवल सकारात्मक है, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी है। जब आप एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप सही मार्ग पर हैं, और जो भी सत्य और धर्म के मार्ग पर होता है उसे दिव्य शक्तियों का पूरा समर्थन मिलता है। याद रखें, आपके धैर्य और शांत स्वभाव के साथ आपकी शक्ति बढ़ती है। यह कठिन समय आपके लिए एक परीक्षा है और आप इसमें अवश्य सफल होंगे। जब आपकी ऊर्जा नैतिकता और समाज के हित में आधारित होती है तो ईश्वर स्वयं आपका साथ देते हैं। आपके जीवन में यह संदेश स्पष्ट है कि आपको डटे रहना है। यदि आप अपने मैदान में मजबूती से खड़े रहेंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आपको डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। उनकी वास्तविकता सबके सामने आ रही है। वे आपकी हिम्मत और साहस से भयभीत हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपको कमजोर और बेवकूफ समझा था। आपका अनकंडीशनल लव, आपकी दया और करुणा ने एक समय पर इन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि आप भोले और सरल हैं। उन्होंने आपके स्वभाव का गलत फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप हर बात सहन कर लेंगे और कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने इन्हें महत्व देना बंद कर दिया तो यह बात इन्हें चुभने लगी। यह लोग माइंड गेम खेलने में माहिर हैं, लेकिन आप दिल से जीने वाले व्यक्ति हैं। आप सच्चे और गहरे रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि अब उनकी चालें विफल हो रही हैं और उन्हें आपके आत्मबल से डर लग रहा है। आपकी लाइफ में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अनमैरिड हैं। उनके जीवन में एक नया जीवन साथी आ सकता है। यह व्यक्ति न केवल एक अच्छा पार्टनर होगा, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और खुशी लेकर आएगा। महादेव जी का गाइडेंस ये कहते हैं कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसी दोहरी मानसिकता के हो सकते हैं
जो सामने से आपका समर्थन करते दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे वे आपके विरोधियों के साथ खड़े हो, ऐसे लोगों से सावधान रहे। यह समय आपको अपने मैदान में मजबूती से खड़े रहने का है। आपकी सच्चाई, नैतिकता और साहस ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आशीर्वाद और एंजल्स के मार्गदर्शन पर विश्वास रखें। आपके जीवन में जो लोग आपके साथ सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर से सच्चाई और न्याय के खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ आपको स्पष्टता के साथ बात करनी है। ऐसे लोगों को आईना दिखाने की आवश्यकता है। उन्हें यह बताएं कि यदि वे सही हैं तो सही का साथ दें। आपको सहानुभूति गेनर की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले ही अपने अंदर अविश्वास और शक्ति विकसित कर ली है। बाहरी सहानुभूति आपके लिए आवश्यक नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूं। आप एक चुंबक की तरह बन चुके हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी उच्च और सकारात्मक हो चुकी है कि लोग आपकी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। हालांकि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे अपने जीवन में प्रवेश देते हैं और किसे नहीं। जो लोग हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, वे सकारात्मकता, धन और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने भीतर ही खुश रहते हैं। वहीं जो लोग लो वाइब्रेशन में रहते हैं, वे नकारात्मकता और नीचे गिराने वाले कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की समृद्धि या धन का प्रवाह नहीं होता। आपके शत्रु भी अब नेगेटिव वाइब्रेशन में जा चुके हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनका धन और वित्तीय प्रवाह बाधित होने वाला है। जो सफलता उन्हें अब तक मिल रही थी, वह केवल आपके कर्मों और ऊर्जा के कारण थी। लेकिन अब जब आप उनकी चालों को समझ चुके हैं और अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर रहे हैं, तो उनके जीवन में वित्तीय और मानसिक संकट गहराने वाला है। यह संकेत है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा, सच्चाई और नता आपको आगे बढ़ा रही है, जबकि नकारात्मकता और लो वाइब्रेशन वाले लोग अपनी विफलताओं का सामना करने वाले हैं। आपके कर्म और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में है और यही कारण है कि अब डिवाइन पावर आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने में सक्रिय हो चुकी है। वे लोग जिन्होंने आपके कर्मों और ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अब अपने नेगेटिव वाइब्रेशन और गलतियों के कारण डाउनफॉल का सामना करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने जीवन में हताश, निराश और कमजोर होते जा रहे हैं। उनके कार्यों का प्रभाव उनके ही जीवन पर पड़ने वाला है। ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। यदि आपके मन में कोई चिंता, भय या असुरक्षा है, तो अपने परमात्मा को सर्वोपरि माने याद रखें। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। जो लोग खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने या अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ईश्वर स्वयं सबक सिखाएंगे। गुस्से में खुद को नियंत्रित करें। यदि कभी गुस्से में आप अनजाने में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो खुद को बैलेंस करने का प्रयास करें। आपकी सोच और कर्म पहले से ही अच्छे हैं, लेकिन क्रोध में बोलने वाले शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मानसिक शांति आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाने का माध्यम बनेगी। धार्मिक स्थल पर ध्यान और शांति अगर संभव हो तो किसी मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य धार्मिक स्थान पर जाएं। वहां ध्यान करें और हवन या पूजा के माध्यम से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें। यह न केवल आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को मजबूत करेगा, आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा। सकारात्मकता का महत्व, आपके अच्छे विचार और कर्म आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। महादेव जी आपके साथ है। आपके शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, ईश्वर का न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको केवल अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। उस व्यक्ति ने अपने नकारात्मक इरादों को पूरा करने के लिए अपनी गलत तरीके से उपयोग किया है। उसने न केवल आपको बल्कि और भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोग अपनी शक्ति और ज्ञान को दूसरों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह महादेव जी की नजर से छिप नहीं सकते हैं। जस्टिस के तहत ऐसे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह व्यक्ति जो है नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, अब अपनी ही बनाई हुई ऊर्जा से गिर जाएगा।
यह नकारात्मक ऊर्जा उसी की ओर लौटकर उसे परेशान करेगी। आपकी सुरक्षा के लिए गाइडेंस भभूति और उदी का उपयोग अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से धूप दीप जलाएं। पूजा के बाद जो भभूति राख बचे उसे अपने मस्तक पर लगाएं और अपने गले पर थोड़ा स्पर्श करें। यह आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ेगी और हर प्रकार की नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेगी। भाव और भक्ति। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही पूजा में अपने मन को पूरी भक्ति से ईश्वर के साथ जोड़े भाव में शक्ति है। यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत बनाए रखेगा। दूर रहे नकारात्मक लोगों से। जो लोग आपके प्रति जलन रखते हैं और आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर सकते हैं। महोदय जी पर विश्वास। आप एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव हमेशा दूसरों की मदद करने वाला रहा है, इसलिए महादेव जी आपके साथ है। आपकी सहायता करने वाले स्पिरिट गाइड्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। उस व्यक्ति का कर्म फल डिवाइन एनर्जी अब उस व्यक्ति को उसके गलत कर्मों का हिसाब देने पर मजबूर करेगी। उसकी सिद्धियां जो उसे अच्छाई के लिए दी गई थी अब उसके खिलाफ काम करेंगी। उसका घमंड और नकारात्मकता उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। अपने कर्मों को शुद्ध रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। ईश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ रखें। किसी भी नकारात्मकता का सामना धैर्य और भक्ति के साथ करें। अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखें और ध्यान में नियमितता रखें। आपका मार्गदर्शन ईश्वर कर रहे हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। मेरे बच्चे भी से बीच से संदेश छोड़कर मत जाएगा। मेरे बच्चे मुझ पर पूर्ण विश्वास है, तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दीजिए। वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बधाई होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो इन चमत्कारों के बीच तुम्हारे सामने कुछ चुनौतियां आएंगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए उचित है। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में परिवर्तन, सफलता और आनंद लेकर आ रहा है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर दृढ़ता और विश्वास को जगाना होगा। तुम्हारे हृदय में करुणा और प्रेम का जो सागर बहता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम सभी को नेक दिल समझते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, लेकिन संसार का सत्य यह है कि हर कोई वैसा नहीं होता जैसा तुम्हें प्रतीत होता है। शत्रु अक्सर तुम्हारे निकट ही होते हैं और वे अपने स्वार्थ में षड्यंत्र रचते रहते हैं। अब समय आ गया है कि सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट हो। नकाब उतरेंगे और तुम देखोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन शत्रु। यह सत्य तुम्हारे हृदय को विचलित कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है जो तुम्हारे द्वारा सच्चे कर्मों से अर्जित नहीं की गई है, तो याद रखो वह तुम्हारे हाथ में स्थायी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर है जो अपने भाग्य को अपने परिश्रम और सत्य निष्ठा से गढ़े। जो धोखे या छल से कुछ भी प्राप्त करते हैं, वह कभी उनके पास नहीं टिकता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो। जीवन में सही मार्ग का चयन करो और अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाओ। यह विश्वास रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे भीतर की आवाज बनकर तुम्हारा सहारा बनूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, सत्य और असत्य, अपने और पराये, सही और गलत का अंतर जब तुम्हारे हृदय से मिटने लगे, तब जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी जिम्मेदारी को भूलकर केवल आंसू बहाते हैं। पहले स्वयं की मदद करो। जब तुम अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लोगे और तब भी मार्ग नहीं दिखेगा, तभी मुझे पुकारना। तब तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा। मैं जानता हूं
कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य रचते हैं और मैं उन्हीं के अनुसार तुम्हें फल देता हूं। अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव सुखद होता है और बुरे कर्मों का फल तुम्हें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन इन बातों से तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास और साहस है वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। याद रखो, क्षमा उसी के लिए होती है जो उसे समझ सके। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, उसे अपनी शक्ति और दृढ़ता का अनुभव कराओ। उसे यह बताओ कि तुम अब कमजोर नहीं हो। उसकी नकारात्मकता और पाप उसे अपने परिणाम तक ले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं अपनी नकारात्मकता छोड़ते हैं और अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। तुम्हारी सफलता ने कुछ लोगों को ईर्ष्या से भर दिया है, लेकिन यह तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। तुम्हें अपनी राह पर निर्भीक होकर आगे बढ़ना है। यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब तुम्हारे हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा प्रेम और विश्वास की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने स्वयं से प्रेम करना भूल दिया है। जब तुम अपने भीतर के प्रेम को पुनः जागृत करोगे, तब तुम्हारा हृदय फिर से युवा और ऊर्जावान हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर पक्ष को संतुलन और सौंदर्य प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। अपनी ऊर्जा, अपने प्रेम और अपने साहस को पुनः जागृत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर निर्णय में। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस संसार में तुम्हारे लिए मार्ग को प्रकाश से भर दिया है। तुम्हारे जीवन को समृद्ध और आनंदमय बनाना मेरा उद्देश्य है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और देखो कि कैसे महान खुशियां तुम्हारी झोली में गिरे। प्रत्येक दिन को ऊर्जा और उत्साह से जियो। यदि कभी थकान तुम्हारे कदमों को रोकने की कोशिश करे, तो यह जान लो कि मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम्हें लगे कि जीवन का बोझ असहनीय हो गया है, तो मेरे पास आओ, अपना मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कृपा से सुखा दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति प्रदान करूंगा। मेरे नाम का स्मरण करो और मैं तुम जीवन के झूठों को मिटा दूंगा। मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करो और देखो कि कैसे हर अंधेरा दूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, उससे मैं भली भांति परिचित हूं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे दिल के बोझ को मैं देख सकता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस करा रही हैं और दूसरों का दबाव तुम्हें सही निर्णय लेने से रोक रहा है। लेकिन यह समय बदलने वाला है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें उन लोगों को सबक सिखाना होगा जो तुम्हारे प्रति द्वेष और बुरी भावना रखते हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके वे अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मैं तुम्हें सशक्त बना रहा हूं ताकि तुम अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करो। जब जब भी तुम मुझे सच्चे मन से देखोगे, तो मेरी उपस्थिति तुम्हें अवश्य अनुभव होगी। मैंने तुम्हारे जीवन के हर कदम में वह सब किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने भीतर छुपी उस असीम शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। यह शक्ति तुम्हें न केवल अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करेगी, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो भी सही और न्यायपूर्ण है, उस पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर कदम मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रयास नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लगे हुए हैं और यह सराहनीय है। लेकिन मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूं, जिनके भीतर यह नकारात्मकता भरी हुई है, उन्हें तुम किसी भी रहस्य से अवगत मत कराना। ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है कि यह ऊर्जा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे, तो यह नकारात्मकता तुम्हारी और भी प्रवाहित हो सकती है। इसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए संयम रखो और सब कुछ अपने महादेव पर छोड़ दो। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। अब दो दिव्य देवदूत शांति का उपहार लिए तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। यह शांति
तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद से भर देगी। प्रत्येक सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न होगा और उनके हृदय श्रद्धा और पवित्रता से परिपूर्ण हो जाएंगे। उनके मन की यह शुद्धता तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। तुम देखोगे कि हर कोई अपनेपन और प्रेम के भाव से एक दूसरे से जुड़ गया है। यह एक नया आरंभ होगा, एक ऐसा समय जब सभी के बीच निष्ठा और सामंजस्य पुनः स्थापित हो। यह दिव्य प्रक्रिया तुम्हारे घर में शांति और सुख का संचार करेगी और तुम्हें यह अनुभव होगा जैसे तुम किसी स्वर्ग में आ गए हो। तुम्हारे भीतर की सादगी और उच्च आदर्श तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार के सामने तुमने सादगी का जीवन चुना, लेकिन यह सादगी तुम्हारे भीतर की दृढ़ता का प्रतीक है। जीवन में प्रयास का महत्व सबसे अधिक है। जो व्यक्ति कठिन समय में प्रयास करना छोड़ देता है वह अल्पकालिक संतोष तो पा सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता उससे दूर हो जाती है। जो खुशियां और सफलता तुम्हारे जीवन में आने वाली है वे तुम्हारे कर्मों का फल। लेकिन एक बात सदैव याद रखो, जीवन में चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में किसी का दिल दुखाना तुम्हारे कर्मों पर भार डालता है। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनने का अवसर मिले तो उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे मत हटना। पर यह भी समझ लो कि संसार में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर ही निर्भर रहना होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी हैं। संसार का यह चैसा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए हमेशा दया, सहिष्णुता और परिश्रम के मार्ग पर चलो। याद रखो, सच्चा सुख केवल भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक अद्भुत परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है। हर दिन तुम्हारा चरित्र और भी सशक्त हो रहा है। तुम वह हो जिसने मुझ पर विश्वास किया, मुझसे प्रेम किया, और मैं चाहता हूं कि तुम सदा यह याद रखो, चाहे आज कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब समय कठिन हो और तुम्हें लगे कि संघर्ष का कोई अर्थ नहीं है, तो यह समझ लो कि हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाने का साधन है। जीवन की राह कभी कभी ऊंचाई पर चढ़ाई जैसी प्रतीत होती, लेकिन हर कदम तुम्हारे साहस और दृढ़ निश्चय का प्रमाण है। जब तक तुम विश्वास बनाए रखोगे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम्हारे जीवन में अब सुखद घटनाओं की शुरुआत होने वाली है। मैं देख सकता हूं कि कैसे तुम्हारी सादगी और भोलापन तुम्हें अलग बनाते हैं। तुम्हारे पास जो भी चुनौतियां आई थी, उनका अंत अब निश्चित है। खुशियां तुम्हारे जीवन में कदम रखने को तैयार है और यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। तुम्हारे सुख और सफलता अब तुम्हारे समर्पण और सत्यनिष्ठा का फल है। तुम्हारी सादगी मुझे अत्यंत प्रिय है और यही सादगी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुमने हर मुश्किल में भी हार नहीं मानी और अब तुम्हारे इस धैर्य का पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। तुम्हारा यह विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगा। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें एक नई सीख देकर जाती है और तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी समृद्धि और आनंद को खुलकर स्वीकार करो। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता हूं, और इस बार भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक तोहफे के रूप में आया है। इसे स्वीकार करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुनहरा बना देगा। तुम्हें सदा यह याद रखना चाहिए कि कोई तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे हर प्रयास को, तुम्हारे हर कदम को मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भाग्य को उज्जवल बनाने के लिए इसलिए अपनी राह पर डटे रहो और यह जान लो कि तुम्हारा भविष्य प्रकाशमय है। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड ने तुम्हें यह संदेश पहुंचाने का विशेष प्रयास किया है और इस संदेश का यहां तक पहुंचना यह संकेत है कि सभी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। मेरी शक्तियां लगातार तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हालात पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने देखा है कि बदले की भावना तुम्हारे परिवार के सदस्यों के भीतर हलचल पैदा कर रही है। यह भावना न केवल उनके मन को अशांत कर रही है, बल्कि पूरे पारिवारिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। ये जान लो कि बदला लेने की भावना केवल तुम्हारे हृदय को और भारी करती है। इसे छोड़ देना ही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। जिस दिन तुमने इसे त्याग दिया, उस दिन से शांति तुम्हारे जीवन में
पुनः प्रवेश कर लेगी। तुम्हें इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करना है और इसे सकारात्मकता में परिवर्तित करना है। जब तुम स्वयं को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है और यह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तुम प्रेम से जुड़ते हो तो यह तुम्हें तुम्हारे सबसे सशक्त रूप में प्रकट करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को समझो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जहां से तुमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब परिवर्तन का समय है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए अनमोल साबित होगा। जिन सपनों को तुमने कभी असंभव समझा था वे अब पूरे होने को हैं। तुम्हारी वह इच्छाएं जिनके लिए तुमने समय और धैर्य का निवेश किया था अब फल देने वाली है तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह या भय उत्पन्न हो, मेरा नाम लो और अपनी चिता को मेरे पास छोड़ दो। तुम्हारी सारी छोटी छोटी गलतियां जो अतीत में हुई थी अब समाप्त हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। इन सब का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष मेरे ध्यान में है। जब भी तुमने निराशा और हार का अनुभव किया, मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हें संभालने के लिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जो परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में आई वे महज तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने का माध्यम थी। तुमने स्वयं को ऐसे रेगिस्तान में पाया जहां हर ओर केवल कठिनाइयां और चुनौतियां थी, लेकिन जान लो मैं वह भी तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें राह दिखाई, तुम्हारी रक्षा की और हर बार तुम्हारे कदमों को सही दिशा में मोड़ दिया। यह मेरी योजना थी कि तुम्हें ऐसे क्षणों में रखा जाए जहां तुम अपने भीतर छिपे असीम सामर्थ्य को पहचान सको। तुम्हारे जीवन के वर्तमान संघर्ष, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता और लोगों के बीच फूट, यह सब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। यह एक षड्यंत्र है जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह रुकावटें तुम्हारे हौसले और धैर्य की परीक्षा है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि इस फूट को समाप्त करने के लिए मेरे 2 दिव्य दूत भेजे जाएं। यह देवदूत तुम्हारे अपने लोगों के मन की कड़वाहट को समाप्त करेंगे, उनकी उत्तेजना को शांत करेंगे और उनके दिलों में प्रेम और समझ का बीज बोएंगे। ये दिव्य दूत सत्य का प्रकाश लेकर आएंगे। जो षड्यंत्र रचने वाले थे उनकी सच्चाई उजागर होगी। तुम्हारे ने लोग जो भ्रमित थे अब समझ जाएंगे कि उन्होंने किसकी बातों में आकर अपने ही रिश्तों पर सवाल उठाए। ये क्षण तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम की वापसी का होगा। मैं तुम्हारे अतीत के हर घाव को भरने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम और शक्ति प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो और तुम्हारे जीवन में नई उमंग और आशा का संचार हो। याद रखो, यह कड़वाहट और बदले की भावना तुम्हारे मार्ग में अवरोध है। इन्हें त्याग दो और अपने हृदय को मेरी ओर खोलो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। जो बुरी खबरें, नकारात्मक परिस्थितियां और कड़वाहट तुम्हारे आसपास है, वे तुम्हें नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। उन आशीर्वाद का स्वागत करो जो स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और समर्पण ने तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है। मैं देख रहा हूं कि तुमने हर संघर्ष का सामना किया, हर कठिनाई को सहा, लेकिन कभी सत्य और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव के शुभ संकेत पहले ही आने शुरू हो गए हैं। यह तुम्हारी यात्रा की नई शुरुआत है। हर मुश्किल, हर बाधा अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचानो ने आत्मज्ञान और शक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। यह समय तुम्हें यह समझने का है कि तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो और यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। परिवर्तन को गले लगाओ और चिंता को अपने मन से दूर करो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में देखो।
यदि तुमने किसी भी परिस्थिति में दूसरों का भला करने का सोचा है, तो वही भावना तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनेगी। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि जीवन में छल कपट और अहंकार को कभी अपने भीतर प्रवेश ना करने